नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। धार्मिक कहानी और पौराणिक कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर सुनें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। राधे राधे। भारत के एक महाराजा थे। नाम था उनका युधिष्ठिर। वे सत्य के मार्ग के अडिगराही थे। कहा जाता है कि वे हिमालय की चढ़ाई चढ़ रहे थे ताकि उनका शरीर बर्फ में पिघल जाए। किसी कारणवश वे अपने परिवार के साथ हिमालय की चोटियों पर आरोहण कर रहे थे। कहा जाता है कि युधिष्ठिर नेकी अर्थात सत्यता के मार्ग पर चल रहे थे। वे सत्य की खोज कर रहे थे। कदम कदम निरंतर आगे बढ़ रहे थे। उनका छोटा भाई उनका अनुसरण कर रहा था। इस छोटे भाई के पीछे दूसरा भाई और इसी प्रकार ठीक क्रम के अनुसार परिवार के अन्य लोग पीछे पीछे आरोहण कर रहे थे। उनके भाइयों के पीछे उनकी पत्नी चल रही थी। वे स्वयं सबसे आगे थे। उनका मुंह लक्ष्य की ओर था। उनकी आंखें सत्य के ऊपर लगी हुई थी। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी, जो उनके पीछे आ रही थी, रो रही थी। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी थी। थक टूट कर बेहाल हो गई थी। उनका अनुसरण नहीं कर सकती थी और मृत्यु से जूझ रही थी। महाराजा युधिष्ठिर ने उसकी ओर मुड़कर न देखा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ ही फुट दौड़कर उनके पास पहुंच जाए, वहां से उसे अपने साथ ले चलेंगे। ऊपर मेरे पास चढ़ाओ, ऊपर ऊपर मुझ तक पहुंच जाओ। उनकी पत्नी और ऊपर न चढ़ सकी। 3 फुट मात्र फासला था जो ऊपर न जा सकी। वह उनसे पिछड़ गई थी। उन तक ऊपर चढ़ जाने की उसमें हिम्मत रह नहीं गई थी और वह पीछे भी न लौटी। सत्य से एक पग भी पीछे हटने की आज्ञा नहीं थी। महाराजा युधिष्ठिर कभी कदापि एक पग तक पीछे नहीं हटते थे। उनकी पत्नी लुढ़क गई थी, परंतु उसकी खातिर महाराज सत्य के मार्ग से पीछे नहीं लौटे। पिछले जन्मों में आपकी हजारों पत्नियां रह चुकी थी और यदि आप भविष्य में भी जन्म ग्रहण करते रहेंगे तो नहीं जानते आप कितनी बार फिर ब्याह करेंगे। आपके कितने संबंधी पहले जन्म में थे और न जाने भावी जन्मों में और कितने संबंधी बनेंगे। इन संबंधों, रिश्तेनातों की खातिर आपको सत्य से पीछे हटना नहीं होगा, नहीं हटना होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कुछ भी हो जाए, आपको पीछे नहीं हटना और संसार की कोई शक्ति आपको पीछे हटा न सके। आप अपनी पत्नी से अधिक सम्मान सत्य का कीजिए। ईश्वर के लिए अधिक निष्ठा ग्रहण कीजिए। सत्य का संबंध संपूर्ण मानवजाति से है। ईश्वर या सत्य निरंतर प्रति समय संबंध रखता है, विरत प्रभावी है। इसका संबंध सदा सर्वदा वर्तमान है, अनादि अनंत है। और आपके सांसारिक संबंध और रिश्ते ऐसे नहीं हैं, सर्वदा क्षणभंगुर हैं। इस नियम, इस विधान को याद रखिए कि जो चीज आपके लिए वास्तव में अच्छी है, श्रेयस्कर है, निश्चय ही वह आपकी पत्नी या आपके बंधुओं, साथियों के लिए भी वास्तव में मंगलकारी होनी चाहिए। यदि आप देखते हैं कि आपके लिए अपनी पत्नी से अलग रहना सचमुच ही श्रेयस्कर है, तो याद रखिए कि आपकी पत्नी के भी लिए आपसे अलग रहना वास्तव में श्रेयस्कर है। यह प्रकृत नियम है, अटल विधान है। वही एक ईश्वर या सत्य है जो आपके व्यक्तित्व की तरह में रहता है, वही आपकी पत्नी के व्यक्तित्व के अंतःस्थल में भी वर्तमान है। महाराजा युधिष्ठिर की पत्नी गिर पड़ी और चल बसी, परंतु महाराजा सीधा आगे बढ़ते गए। अपने भाइयों से उन्होंने कहा कि उनका अनुसरण करें। वे सारे भाई महाराजा के पीछे कुछ समय तक दौड़ते चले गए, परंतु सबसे छोटा भाई उनके साथ और आगे चढ़ाई न चढ़ सका। वह लड़खड़ाने लग गया,
थकान ने उसे दबोच लिया और गिरने ही को था कि चिल्ला उठा, भैया, भैया युधिष्ठिर, मैं मृत्यु के हाथों में फंस गया हूं। मुझे बचा लीजिए, मुझे बच लीजिए। महाराजा युधिष्ठिर ने अपने लक्ष्य से आंखें मोड़कर पीछे की ओर न देखा। सत्य से नजर हटाकर उन्होंने भाई की सुधि न ली। वे बढ़ते गए, आगे आगे ही बढ़ते चले गए। उन्होंने केवल अपने छोटे भाई को आवाज दी, हिम्मत बनाए रखो, साहस अपने भीतर बटोर कर मुझ तक ऊपर पहुंच जाओ। 2-3 फुट ही का तो फासला है, तय कर लो। इस शर्त पर मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, परंतु मैं किसी तौर पर भी तुम्हें संभालने या उठाने के लिए एक पग भी पीछे नहीं हटूंगा। युधिष्ठिर आगे बढ़ते गए। सबसे छोटा भाई चल बसा। कुछ समय के पश्चात दूसरा भाई, जो रस्से की छोर पर था, चिल्लाया और गिरने ही वाला था। उसने सहायता के लिए पुकार कर कहा, भैया, भैया युधिष्ठिर, मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए भैया, मैं गिर चला हूं। परंतु भैया युधिष्ठिर ने मुड़कर न देखा। वे आगे बढ़ते चले गए। इस तरह से सभी भाई मौत की गोद में सो गए हमेशा हमेशा के लिए। परंतु महाराजा युधिष्ठिर एक पग भी पीछे न हटे बढ़ते चले गए, आगे 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 बहुत दूर चले गए सत्य के मार्ग पर। कहानी में बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर जब सत्य के शिखर पर पहुंचे, जब उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया, ईश्वर स्वयं मूर्तिमान होकर उनके सामने प्रकट हुए। सत्य स्वयं मानव रूप धारण करके सामने उपस्थित हुए। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ईश्वर पेंडुकी, फाख्ता के रूप में प्रकट हुए, वैसे ही हिंदुओं के शास्त्रों में हम कई व्यक्ति के सामने देवदूत के रूप या स्वर्ग के राजा इंद्र या विष्णु के रूप में ईश्वर के प्रकट होने की कहानियां पढ़ते हैं। कहानी में कहा गया है कि जब महाराजा युधिष्ठिर सत्य के शिखर पर पहुंच गए, सत्य मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ और उनसे बोला कि वे सशरीर स्वर्ग में जाए, शरीर के साथ देवलोक में आरोहण करें। जैसा कि हम बाइबल में कई व्यक्तियों के जीवित रूप में स्वर्ग पहुंचने की कहानी पढ़ते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर की कहानी में उनसे जीवित अवस्था में सशरीर स्वर्ग में आरोहण करने के लिए कहा गया है। युधिष्ठिर ने जब अपने सीधे हाथ को दिशा में देखा तो उन्होंने अपने साथ एक कुत्ते को पाया। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे ईश्वर, हे सत्य, यदि आप मुझे उच्चतम स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं तो इस कुत्ते को भी मेरे साथ ले चलिए। इस कुत्ते को भी मेरे साथ उत्कृष्टतम स्वर्ग में चलने दीजिए। मूर्तिमान ईश्वर या सत्य बोले, राजा युधिष्ठिर, यह हो नहीं सकता। कुत्ता उच्चतम स्वर्ग में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं है। कुत्ते को अभी कई योनियों में से गुजरना है। कुत्ते को अभी मनुष्य योनि प्राप्त नहीं हुई। इसे मनुष्य योनि में पहुंचना होगा और सच्चा जीवन जीना होगा। एक पवित्र, शुद्ध, निष्कलंक मनुष्य का जीवन बिताना होगा। कुत्ता अभी इस अवस्था में नहीं पहुंचा है, तब इसे कैसे उच्चतम स्वर्ग में ले जाया जा सकता है? तुम तो उच्चतम स्वर्ग में सशरीर ले जाए जाने के योग्य एवं अधिकारी हो, परंतु यह कुत्ता नहीं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे सत्य, हे ईश्वर, मैं केवल आपके ही लिए यहाँ आया हूँ, स्वर्ग के लिए नहीं, वैकुंठ के लिए नहीं। यदि आप मुझे उच्चतम स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं और वहां सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ इस कुत्ते को भी ले जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं दे सकी, वह सच्चाई के मार्ग में डगमगा गई। मेरा सबसे छोटा भाई मेरे साथ नहीं चल सका, वह भी सच्चाई के मार्ग में सुढ़क गया। मेरे दूसरे भाई भी मुझ तक न पहुंच सके, मुझे छोड़ गए। उन्होंने दुर्बलता के सामने हथियार डाल दिए। उन्होंने कामनाओं को छुट्टी दे दी कि कहीं वे उन पर अधिकार न जमा लें। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके, परंतु देखिए, यह अकेला कुत्ता यहाँ तक मेरे साथ आ गया है।
यह कुत्ता देखिए ना, इसने मेरे साथ दुखों कष्टों को बांटा है। इसने संघर्षों में मेरा साथ दिया है। इसने मेरी लड़ाइयां लड़ी हैं। इसने मेरे परिश्रम और वेदनाओं में हिस्सा लिया है। इस कुत्ते ने मेरा साथ दिया है। यदि यह कुत्ता मेरे साथ मेरी कठिनाइयों को बांटता है, झेलता है, मेरी भीषण लड़ाइयों में, संघर्षों में शरीक होता है, तो यह मेरे स्वर्ग, मेरे देवलोक सुखों का उपभोग क्यों न करे? युधिष्ठिर ने अनुरोधपूर्वक दृढ़ शब्दों में कहा, मैं आपके स्वर्ग या देवलोक में कदापि नहीं जाऊंगा यदि आप स्वर्ग या देवलोक में इस कुत्ते को मेरा पूरा हिस्सादार नहीं बनाएंगे। आपका स्वर्ग मेरे किसी काम का नहीं यदि आप इस कुत्ते को मुझे अपने साथ ले जाने की आज्ञा नहीं देंगे। मूर्तिमान सत्य या ईश्वर ने एक बार फिर युधिष्ठिर से कहा, कृपया मुझे ऐसा करने को न कहिए। कहिए कि इस कुत्ते को आपके साथ स्वर्ग में ले जाया जाए। परंतु युधिष्ठिर ने कहा, दूर हो जाइए ब्रह्मा। आप सत्य या ईश्वर के मूर्तिमान स्वरूप नहीं हैं। आप कोई दानव हैं। आप ईश्वर या सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि यदि आप सत्य हैं तो अपने सामने अन्याय की कोई बात क्यों होने देते हैं? क्या आप इस बात की ओर ध्यान नहीं देते कि यदि आप मुझे तो स्वर्ग के विशेष सुखों के उपभोग की आज्ञा देते हैं और इस कुत्ते को उस उपभोग में मेरा साथी नहीं बनाते, तो आप कुत्ते के प्रति अन्याय का व्यवहार करते हैं, जिसने मेरे दुखों कष्टों में हिस्सा बांटा है? यह बात ईश्वर या सत्य के लिए शोभा की बात नहीं। युधिष्ठिर का यह अजय हट देखकर मूर्तिमान ईश्वर या सत्य अपने प्रकृत रूप में प्रकट हो गए और एकदम उसी समय यह कुत्ता कुत्ते के रूप में न देखा गया, प्रत्युत इस कुत्ते के स्थान पर सर्वशक्तिमान ईश्वर को स्वयं उनकी संपूर्ण महिमाश्री के सहित साक्षात देखा गया। वास्तव में महाराज युधिष्ठिर की परीक्षा ली गई थी। वे अंतिम परीक्षा में सफल हो गए। वे चरम परीक्षा की कसौटी पर 100% पूरे उतरे। यह है तरीका जिससे आपको सत्य के मार्ग पर चलना है। यदि आपका प्रिय से प्रिय संबंधी, अत्यंत घनिष्ठ से घनिष्ठ बंधु, सखा आदि कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग में आपके साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता, तो आप उनकी और प्रियजन या घनिष्ठ बंधु के रूप में पीछे मुड़कर नहीं देखिए। और यदि कुत्ता इस सत्य मार्ग में आपका साथ देता है, तो इस कुत्ते को अपना निकटतम बंधु, प्रियतम संबंधी समझिए। इस प्रकार आप उन लोगों को अपना मित्र, अपना सगा संबंधी बनाइए जो सत्यनिष्ठा के सिद्धांत पर आपके साथ पूरे उतरते हैं, जो सत्य के पालन में आपका समर्थन करते हैं, साथ देते हैं। आप अपने लिए दोस्तों या बंधुओं का निर्वाचन इस सिद्धांत पर मत कीजिए कि वे आपकी बुरी प्रकृति का समर्थन करते हैं, उसमें आपका पक्ष लेते हैं। यदि आप इस सिद्धांत पर अपने मित्रों का चुनाव करते हैं कि वे उसी प्रकार की बुरी व खराब प्रवृत्तियां रखते और उपभोग करते हैं जैसे तुम करते हो, तो समझ लीजिए आपके दुखों, कष्टों, विपत्तियों की कोई सीमा, कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आप विपत्तियों व दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप परम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सत्य का मार्ग ग्रहण कीजिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। इस मार्ग पर सदा चलते रहिए। यह मत देखिए कि कोई आपका साथ देता है या नहीं।